नमस्कार, मैं डॉक्टर भूपेंद्र वास्तुशास्त्री वास्तु सॉल्यूशन इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वास्तु सॉल्यूशन इंडिया जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे कि आपको एवरीडे डेली अपडेट मिलते रहे। आज अपन चर्चा करेंगे कि वास्तु का वास्तविक अर्थ होता है प्रकृति के अनुकूल व्यवस्था। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में प्रकृति के अनुकूल व्यवस्था करता है तो उसके यहाँ रोग, कर्ज और नाना प्रकार की बीमारियां, आर्थिक मंदी या आर्थिक तंगी या अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई बाधा और व्यवधान नहीं आएंगे। ये शाश्वत सत्य है। तो अपन चर्चा कर रहे हैं कि वास्तु के अनुकूल व्यवस्था यानी कि प्रकृति के अनुकूल व्यवस्था। जिस प्रकार मनुष्य अपना भवन बनाता है तो वो सुख सुविधाओं से लैस बनाता है, यानी कि सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं, सुरक्षा की दृष्टि को मध्य रख करके बनाता है। उसके साथ अगर कोई व्यक्ति वास्तु को उसमें इन्वॉल्व कर ले तो वो भवन सुख सुविधा शांति के साथ साथ आपको सभी प्रकार से प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा प्रकृति मानती है, ऐसा साइंस मानती है और ऐसा विज्ञान और वास्तुशास्त्र मानता है। वास्तुशास्त्र में सर्वप्रथम ईशान से अगर अपन प्रारंभ करें, नॉर्थ ईस्ट जो कि देवगुरु बृहस्पति की दिशा और साक्षात शिव का वास है, उस स्थान को हमेशा हल्का रखना चाहिए, हो सके तो निर्माण रहित रखना चाहिए। और वहाँ पर भूमिगत जल स्रोत जैसे बोरवेल है, पानी का टाका है या पानी की और कोई भी इकाई, छोटी से छोटी इकाई है, वो जमीन के अंदर रखें, जिससे कि सर्वप्रथम अपना जल तत्व का सुचारू रूप से संचालन हो। इसके साथ साथ पूर्व दिशा को भी हल्का और निर्माण से खुला रखना चाहिए, जिससे सूर्य की पराबैंगनी किरणें सुबह सुबह हमारी रसोई तक पहुँचे, हमारे घर तक पहुँचे। सूर्य का स्थान पूर्व दिशा ज़्यादा खुली है तो वहाँ पर आरोग्य बढ़ेगा, रोग वहाँ से दूर हो जाएंगे और धन का वृद्धिकारक ग्रह मान लीजिए या धन की वृद्धिकारक दिशा है वो पूर्व दिशा है। इसके बाद अग्निकोण आता है जो कि साउथ और ईस्ट की संधि स्थल कहलाता है। अग्निकोण में किसी भी प्रकार का आग से संबंधित कार्य करें, उसके अलावा किसी अन्य कार्य न करें। उसके बाद साउथ जो कि दक्षिण दिशा है, सेनापति जी की दिशा है, मंगल की दिशा है। मंगल खास करके मांगलिक लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है, उसके साथ साथ महिला वर्ग को भी ज़्यादा प्रभावित करता है। बहुत बार मंगल यानी कि दक्षिण दिशा में अगर किसी प्रकार के दोष है तो जमीनों में विवाद देखा गया है, भाई भाइयों में फूट पड़ जाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसकी वजह से परिवार में कलह कलेश बढ़ता जाता है। इसके बाद नैऋत्य जो कि हमेशा के लिए ऊंचा होना चाहिए। जिस प्रकार पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने उत्तरी अक्षांश पर झुकी हुई है, ठीक उसी प्रकार भवन का नैऋत्य साउथ वेस्ट हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, भारी रखना चाहिए। नैऋत्य को बंद रखना चाहिए। नैऋत्य की दीवार अन्य दीवार से चौड़ी होनी चाहिए। वहाँ पर किसी भी प्रकार की ज़्यादा खिड़कियाँ, दरवाजा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भूमिगत जल के अलावा भवन में किसी भी प्रकार का जल रखना है या जल का भंडारण करना है, जिसको अपन ओवरहेड वाटर टैंक कहते हैं, जमीन के ऊपर, तो वो नैऋत्य में रखना चाहिए। और नैऋत्य में शयन कक्ष भी रखना चाहिए परिवार का मुख्य। यहाँ पर परिवार का मुख्य वो व्यक्ति कहलाता है जिसकी आमदनी से घर का खर्च चले, वही परिवार का मुख्य होता है, वो नैऋत्य में रहना चाहिए। उसके बाद में आती है पश्चिम दिशा जो कि एक आध्यात्म की दिशा है, एकाग्रता की दिशा है, एकांतवास की दिशा है। न्याय प्रिय व्यक्तियों को, जो सत्यवादी व्यक्ति है, उनको पश्चिम दिशा से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। पश्चिम दिशा पूर्व दिशा की अपेक्षा ज़्यादा ऊंची होनी चाहिए। पूर्व दिशा की अपेक्षा वहाँ पर भी भारी निर्माण होना चाहिए।
उसके बाद वायव्य कोण आता है जो चंद्रमा का प्रतिनिधित्व है। वहाँ पर थोड़ा खुलापन होना चाहिए। उत्तर दिशा के अधीन, ये उत्तर दिशा के लगी हुई दिशा है, तो उत्तर वायव्य भी खुला रखते हैं और पश्चिम वायव्य भी खुला रखते हैं। उत्तर दिशा हमेशा सबसे ज़्यादा खुली होगी। सकारात्मकता का सबसे ज़्यादा वास अगर किसी दिशा से होता है या पॉजिटिव एनर्जी का अगर किसी भी प्रकार से सुचारू रूप से आती है या मैग्नेटिक एनर्जी हमारे शरीर में जो प्रवेश करती है वो उत्तर दिशा से होती है। तो उत्तर दिशा में भवन में खिड़कियाँ, दरवाजे ज़्यादा होने चाहिए, भवन ज़्यादा खुला होना चाहिए। इन दिशाओं के साथ साथ भूल कर भी ब्रह्म को दूषित नहीं करना चाहिए। अगर आप घर में सुख, शांति, समृद्धि और सुरक्षा चाहते हैं तो आपके घर का ब्रह्म सुरक्षित होना चाहिए। ब्रह्म में किसी भी प्रकार का कोई खड्डा नहीं होना चाहिए, न किसी भी प्रकार का कोई भारी निर्माण होना चाहिए। ब्रह्म के साथ साथ वंश है, रज्जु है, तिर्यक रेखा है। इसके अलावा अंशात्मक दोषों से भी दूर रहना चाहिए। इन सभी के साथ 32 पद देवता होते हैं। उन देवताओं को अगर अपन सही दिशा में घर का प्रवेश द्वार उनके अनुकूल रखते हैं, जो कि शुभता ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो हमारे भवन या हमारा भवन हमारी किस्मत की कुंजी अपने साथ रखेगा और हमें ज़्यादा सुरक्षित रखेगा, हमें धन धान्य से परिपूर्ण रखेगा, हमें निरोगी रखने में वो भवन सहायक होगा। धन्यवाद।